दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांटा था। उत्तरी पर्वत श्रृंखला और मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। तो उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में। मध्य भारत की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। अरावली मेनली भारत के राजस्थान पश्चिमी भाग में मौजूद एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये जो पर्वत श्रेणी ये भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान में होते हुए हरियाणा में जाके खत्म होती है। और सबसे बड़ी बात, ये गोंडवाना लैंड का अस्तित्व है। ये राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। पहला भाग है सांबर सिरोही पर्वतमाला और दूसरा भाग है सांबर खेतड़ी पर्वतमाला। दोस्तों अरावली का सबसे बड़ा पर्वत शिखर सिरोही जिले में है, जो कि माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इस पर्वत श्रृंखला की जो आयु है वो 570 मिलियन वर्ष है। इस अरावली पर्वत श्रृंखला का करीब 80% भाग राजस्थान में है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी अरावली के पार्ट रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये मध्य भारत की सबसे प्रमुख श्रेणी है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में फैली हुई है। ये जो पर्वतमाला है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई है और इसी फैले हुए भाग को भाड़नेर की पहाड़ियां कहा जाता है। और इसके साथ ही विंध्याचल का पूर्वी हिस्सा जो सतपुड़ा पहाड़ों से आकर मिलता है उस पर्वत को मिकाल की पहाड़ी कहते हैं। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो स्थित है उसे कैमूर की श्रेणी या किमोर कहा जाता है। दोस्तों अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का विभाजक माना जाता है। झारखंड में भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा पाया जाता है, जिसे पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर एक जैन मंदिर है, इसलिए इसे जैन मंदिर की पहाड़ी भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 1365 मीटर है। अब देखो यहीं से शुरू होते दक्कन के पठार, यानी हमारी मध्य दक्षिण भारत की तीसरी पर्वत श्रृंखला। दक्कन के पठार में सबसे पहली जो पर्वत श्रृंखला है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है राम पीपला की पहाड़ी जो कि पश्चिम में है, दूसरी है महादेव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है और तीसरा है मिकाल का पर्वत जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो दक्कन का जो पठार है वो सतपुड़ा, महादेव और मिकाल श्रृंखला से लेकर नीलगिरी पर्वत के बीच में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। अब इन तीनों श्रेणी में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महादेव पहाड़ी में मौजूद है, जिसका नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। दक्कन का जो पठार है इसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है और ये जो पठार है ये एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में सतपुड़ा से घिरा हुआ है और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब इसके बाद चौथी पर्वत श्रृंखला आती है महाराष्ट्र के पठार। अब देखो ये जो दक्कन का पठार था इसे ही 3 पठारों में बांटा गया है। पहला है महाराष्ट्र का पठार जहां पर काली मिट्टी यानी काली मृदा पाई जाती है। दूसरा है आंध्र प्रदेश का पठार जिसे आंध्रा प्लेटो भी कहते हैं। अब इस आंध्र प्रदेश के पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है तेलंगाना पठार जिसे लावा पठार भी कहते हैं और दूसरा है रायलसीमा पठार और तीसरा है कर्नाटक पठार जिसे मैसूर पठार भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि चौथी पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की 3 पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो अब महाराष्ट्र की पहली पर्वत श्रेणी है अजंता पर्वत श्रेणी। ये जो श्रेणी है ये उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित है। ये श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है और ये गुफाओं और चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसी के पास में बौद्ध गुफा मंदिर और मठ भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सतमाला पर्वत श्रेणी। ये भी महाराष्ट्र में ही आती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में फैली हुई है। और तीसरे नंबर पर आती है हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो महाराष्ट्र की 3 पर्वत श्रेणियों के बाद अब 5th नंबर पर आती है बालाघाट पर्वत श्रेणी। ये जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है ये हरिश्चंद्र श्रेणी से ही निकलती है। ये दक्षिण पूरब की ओर 320 किलोमीटर तक महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यों की सीमा तक फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 550 से 825 मीटर है और इसकी चौड़ाई 5 से 9 किलोमीटर के बीच है। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद और सोलापुर जिलों से होकर गुजरती है। ये श्रेणी उत्तर में गोदावरी नदी के बेसिन को दक्षिण में भीमा नदी के बेसिन से अलग करती है। मतलब ये कि इसके एक तरफ उत्तर में गोदावरी
और एक तरफ दक्षिण में भीमा नदी बहती है। इसके बाद छठे नंबर पर आती है नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी। भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के रॉयल सीमा क्षेत्र, तेलंगाना के महबूबनगर और नलगोंडा जिलों के पूर्वी सीमा पर स्थित है। इसकी जो पहाड़ियां हैं वो लगभग 140 किलोमीटर तक उत्तर दक्षिण दिशा में कोरोमंडल तट से समांतर कृष्णा और पेन्ना नदी के बीच खड़ी है। और इसका सबसे ऊंचा पहाड़ भैरानी कोंडा है, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। अब इसके बाद 7वें नंबर पर आती है जावदी पर्वत श्रेणी। इसे जवादू पहाड़ियां भी कहते हैं। ये भारत के तमिलनाडु में पूर्वी घाट की एक विस्तार श्रृंखला है, जो कि तमिलनाडु के उत्तर में है। ये राज्य के वेलूर जिले और तिरुवन्नामलई जिले में स्थित है और उन दोनों जिलों को एक दूसरे से अलग भी करती हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर आती है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। इस पर्वत श्रेणी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में आता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अब अगर हम बात करें इस जिले की, तो यहाँ दर्शनीय स्थानों में सबसे पहले आता है ऊटी और इसके साथ साथ ही मुदुमलाई और कुन्नूर भी इसी जिले में स्थित है। अब इसके बाद 9वें नंबर पर आती है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिम घाट के जंक्शन पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अब इसके बाद 10वें नंबर पर आती है कार्डेमम पर्वत श्रेणी। तो देखो, कार्डेमम का हिंदी में अर्थ होता है इलायची और यहाँ पर इलायची की बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती की जाती है। यही वजह है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये भारत के भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारत की पहाड़ी है, जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में है। अब अगर अपन बात करें जिलों की, तो ये केरल और तमिलनाडु जिलों में फैला हुआ है। इसके साथ ही इसके दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियां भी हैं। लास्ट में 11वें नंबर पर आती है अंडमान निकोबार पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है और ये सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। तो ये हुई हमारे मध्य और दक्षिण भारत की प्रमुख